नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। कभी नोटिस किया होगा आपने कि जम्मू का हर एक शख्स जो है वो इस समय सड़कों पर है, पर इस समय जो सड़कों पर आए हैं वो वर्दी वाले हैं। वाह, क्या हाल हो गया है जम्मू कश्मीर का कि अब इस समय वर्दी वाले भी सड़कों पर, आम आदमी भी सड़कों पर, हर कोई सड़कों पर। अब क्या सड़कों पर ही सबने अपनी कार्यवाही करनी है या कभी उनकी बात भी सुनी जानी है? यही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस समय कहीं ना कहीं परेशानियां जो हैं वो आम जनता के लिए लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये कोई और नहीं बल्कि होमगार्ड वाले हैं और लगातार अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं, पर आज तक ना तो इनकी बात को सुना गया ना समझा गया। अमित शाह जी 2 बार यहाँ पर आकर जा चुके हैं, पर इनकी बात एक बार भी सुन लगता है नहीं पाए हैं। चलिए बातचीत करते हैं। 2 बार अमित शाह जी का दौरा हो चुका है जब से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक बार भी बात नहीं हुई या एक बार भी सुना नहीं गया? मैम फोन ही नहीं उठाते जब हम इनके पास जाते हैं, जो हमारे इधर के नुमाइंदे हैं। जब अमित शाह जी पहली बार आए तब भी हम गए, तब भी इन्होंने फोन नहीं उठाया। अभी भी मैं आपको फोन की रिकॉर्ड बताऊंगी, इन्होंने फोन तक नहीं उठाया। क्या यही जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? मंदिरों के शहर को धरनों का शहर बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं? हम ये अपील कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री एक देश की एक हस्ती मानी हुई है, जहाँ उन्होंने डिफेंस को बहुत मजबूत किया, हम सल्यूट करते हैं उनको। लेकिन उन्होंने अनदेखी किया तो होमगार्ड के साथ किया, चाहे ऑल ओवर इंडिया में होमगार्ड के साथ। मैं कहती हूँ होमगार्ड के जम्मू कश्मीर की जुडिशरी भी इतनी कमजोर है हमारी, जो हम 15 साल से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और इनके खिलाफ 222 केस हमारा मैम कोर्ट के अंदर चल रहा है, जहां आज भी 4 केसों की सुनवाई हो रही है। 24 तारीख को हमारे 12 केसों की सुनवाई थी मैम। तो मैं बोलती हूँ जम्मू कश्मीर की जो हमारी जुडिशरी है, मैं उनसे भी यही अपील करूंगी कि आप सरकार के अधीन है। जब हमारी कंटेम्प्टें चल रही है, आपने एक भी पेशी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी क्यों नहीं ली, जिनके खिलाफ कंटेम्प्टें चल रही है? क्या जुडिशरी भी हमें लूट रही है? क्या इनका कहाँ पे विश्वास है लोगों का? ना तो सरकार पे है, ना एडमिनिस्ट्रेशन पे, ना जुडिशरी पर। फिर हमें बताए वो कौन सी इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पे हम अपना हक मांगने के लिए जाएं? मैम मोदी जी हमारे कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, बेटियां देश का भविष्य है। ये बेटियां देश का भविष्य है, सामने देखो। जो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जो संदेश देना चाहती हूँ, उधमपुर 2014 में जब आप आए थे, हमने मेमोरेंडम दिया था। मोदी जी ने पूरे मीडिया के सामने, आप सभी को पता है, बोला था जब मेरी सरकार आएगी मैं 2014 में सबसे पहले जम्मू कश्मीर की होमगार्ड के साथ इंसाफ हो रहा है। 7 साल से जम्मू कश्मीर की होमगार्ड के साथ इंसाफ कर रहे हैं। उनके विधायक एमएलए आने वाली ये सोचे कि जैसे पंजाब में बदलाव हुआ, जम्मू कश्मीर में भी यही यूथ, यही बहनें, यही बेटियां देश की बदलाव लाएंगे हम। हमें यूनिफॉर्म पहन के आ गए। यूनिफॉर्म, हम जब यूनिफॉर्म में ड्यूटी करते हैं, जब कोरोना आया मैम, फ्रंट लाइन पे आपने सभी ने देखा, हमें रोडों पे लोग परमानेंट मुलाजिम घर में सोता था, एसी के अंदर बैठता था, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एसी के अंदर बैठती थी। हम लोगों ने लखनपुर से लेके कुपवाड़ा तक कोरोना वॉरियर का फर्स्ट लाइन दर्जा दिया, चाहे वो हॉस्पिटल थे, कोविड सेंटर थे, वैक्सीन सेंटर थे, रोड थे, थाने थे, जहाँ बेबी था कोविड पेशेंट थे, हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर ड्यूटी की। लेकिन आज उनका जे खत्याना भूत रहे हैं हम कि जे फ्रंट वॉरियर का दर्जा हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति जी ने दिया था। आज आपने रिवार्ड किनको अवार्ड दे रहे हो? जिसको कोई पता नहीं, जिन्होंने कोई अंदर सोए रहे उनको अवार्ड दे रहे हैं। किसी ऑल इंडिया होमगार्ड वाले को आपने अवार्ड दिया कि इन्होंने अच्छी ड्यूटी की है, इन्होंने अच्छा काम किया? किसको दिया है? जब हमारी मैम भर्ती एक, यूनिफॉर्म एक है, ड्यूटी एक है, फिर हमारे साथ एक विधान, एक निशान, एक संविधान कहाँ पे है? जब हम 370 से भी पहले ऐसे थे, आज 370 तोड़ने के बाद भी हम वैसे हैं। क्या हम हिंदुस्तान का अंग आज भी जम्मू कश्मीर को नहीं माना जाता, जहाँ पे 2700 रुपया? हम चाह रहे हैं हमें 365 दिन ड्यूटी पूरी दी जाए और हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया जाए, जो बाकी पूरे हिंदुस्तान में 40,000 से लेकर जो ड्यूटी है, हमारी पंजाब स्टेट है, चंडीगढ़ ड्यूटी है 40,786 रुपया सैलरी, जो हमारी दिल्ली है 25,000 से ऊपर 27,000 हर साल में बढ़ रही है। तो 25,000 तो ले ही रहे हैं। आप कितने ले रहे हैं? सिर्फ एक ही स्टेट मैम। अभी हम दिल्ली में गए थे, अभी मीटिंग थी हमारी 21 तारीख को, 22 तारीख होती है, सुप्रीम कोर्ट में भी मैं मिली हूँ। इतना उन्हें जस्टिस ने दिया कि बोलते भी जे हमें सुन के शर्म आ रही है। आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड, वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ पे बोलते हैं जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बना रहे हैं। ये स्वर्ग बन रहा है। महंगाई आप डे बाई डे कर रहे हो, लेकिन होमगार्ड के लिए सरकार ने कौन सी पॉलिसी बनाई है? जो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं हमारे साथ, उनकी भी वही वृद्धि है। वो अगर 3,000 रोज का ले रहे हैं, हमें भी 3,000 रोज का दीजिए। इक्वल वर्क तो इक्वल पे तो दी जाए ना, कुछ तो कुछ दिया जाए। हम बोलते हैं एक तो एक शर्त माननी चाहिए।
आप अपने रिश्तेदारों को बाहर, जो हमारे पुराने होमगार्ड है उनको निकाल रहे हो, जो नए हैं उनको लगा रहे हो, क्यों जे लड़ रहे हैं, हक उनको मिलेगा। जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर आए हैं उन्होंने अपने अपने परिवार के लोग लगाए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री और एलजी से यही अपील करूंगी, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने मैम आरटीआई लगाई, मेरे को आरटीआई का जवाब नहीं आया। आरटीआई का जवाब तो मिलना चाहिए, पहली अपील दूसरी अपील लगाने के बाद भी मिलना चाहिए। आरटीआई का एक लेटर आता, उन्होंने बोला हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, हमने आगे फॉरवर्ड किया। वो 9 तारीख को टाइम पूरा हो गया। मैं इनको दिखाऊंगी कि आरटीआई का जवाब आप देते हो या नहीं देते हो, कैसे देते हो। आपने 2 जगहों की बात की, दोनों की दोनों यूटी हैं और इस समय हम भी यूटी में हैं। हाँ जी। 3 यूटी के अलग अलग रूल्स हैं क्या? 2 के चंडीगढ़ की और दिल्ली में नहीं, पांडिचेरी, अंडोमान निकोबार, दादरा हवेली, लक्षद्वीप सभी पे अच्छी सैलरी 35,000, 35,000, 40,000 मिल रही है। जब आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर 2 बटालियन आपने जम्मू कश्मीर के अंदर परमानेंट की, उनको किस एक्ट के तहत किया गया, तो जो हमें नहीं किया गया। हमें वही जानकारी इनसे मांग रहे हैं, उनको आपने कौन सा एक्ट लगा के, जब हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में वॉलंटियर है होमगार्ड, तो आपने उनके लिए कौन से एक्ट के तहत परमानेंट किया, इनको क्यों नहीं किया, इनको भी किया जाए। तो हम माननीय प्रधानमंत्री एलजी से यही अपील करेंगे, नहीं तो हम भी बदलाव चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब बदलाव हम भी चाहते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि एक और ये भी पुलिस वाले जो इनको रोक रहे हैं, एक और दूसरी और वही लोग जो इनके साथ में ड्यूटी देते हैं। पर मसला सिर्फ इतना है कि दोनों ही ड्यूटी देते हैं पर दोनों के साथ में परेशानियां हैं। एक कहीं ना कहीं परेशान नहीं है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि बात सुनता है, समझता है, कोशिश करता है। दूसरा भी करता यही है, पर यह है कि एक को अगर 10,000 रुपया मिलता है तो दूसरे को सिर्फ 2,000 रुपया मिलता है। सोचिए ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की चीज़ है। इक्वल पे इक्वल वर्क, ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और अगर आज की बात करें फिर किस तरीके से चल रहा है कि जहाँ पर ये काम तो उतना ही कर रहे हैं पर पे उतनी नहीं मिल पा रही है। ये क्या तरीका, क्या वजह, क्या कारण? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।